हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। तो पोलिनोमियल जो आप लोग क्लास 10 का है वो लगभग कंप्लीट हो गया। लगभग क्या 100% कंप्लीट हो गया। अब उसमें क्या है कि मिसलेनियस क्वेश्चन। अब मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चन कुछ करवा दूंगा। इसके बाद आपको मैं एक पूरा वन लाइनर वीडियो बना दूंगा पोलिनोमियल पर। अब वो उसी तरह से बनाऊंगा, लेकिन इस बार पोलिनोमियल के एक साइड से बना दूंगा। और उसके बाद आपको क्या करूंगा कि उसमें जितना भी टाइप का क्वेश्चन है PYQ का, सब ईयर का मेन क्वेश्चन सारा आपको सोल्व करके दे दूंगा। बस पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, खत्म। ऐसे आप पोलिनोमियल इतना पढ़ लिए, इसके बाद ही क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। समझे? तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन और छूट गया है। ऐसे तो 2A बस आएगा, 2B कैंसिल, पता है आप लोगों को, डिलीटेड हो चुका है। लेकिन फिर भी 2C में कुछ क्वेश्चन है जो आ सकता है, तो मैं उसमें से देख लेता हूं और मैं बता देता हूं। ठीक है? तो उसमें 2C भी रहेगा, MCQ का भी कुछ क्वेश्चन रहेगा, आपको बस सोल्व करना है। इससे ज्यादा और कोई क्वेश्चन नहीं है, एकदम गारंटी। ठीक, चलिए तो करते हैं। पहला क्वेश्चन बुक से लेते हैं। पहला क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, देख लेता हूं मैं। 2C, हाँ 2C देखिए, उसमें पहला क्वेश्चन है कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अल्फा एंड बीटा आर जीरोज आर क्या, पोलिनोमियल। क्वेश्चन फर्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल such that alpha plus beta equal to 6 और alpha into beta equal to 4, then write the polynomial। ये तो लिख लीजिएगा, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। write the polynomial, ये तो सबको आता है, तो आप लिख लीजिएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसी तरह का एक क्वेश्चन अगर आ जाए कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या, पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 4√3x² और प्लस 5x माइनस 2√3 माइनस नहीं एफ एक्स इक्वल टू आपका है x² माइनस 5x और प्लस के, सच डेट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, के। अब देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के है, तो आपको सॉल्यूशन में क्या लिखिएगा, आपको निकालना है के का वैल्यू। अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, पोलिनोमियल क्या है माय डियर स्टूडेंट, देखिए x² और 5x प्लस के। अब यहां देखिए अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है, ठीक है। लेकिन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपको पता है कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस BY होता है। बी कितना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, -5, ए कितना है, 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया, सॉरी 5 हो गया। क्या हो गया, 5 हो गया। अब ये दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए ए अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़े हैं। और नहीं तो आप एक काम और कीजिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू CY क्या होता है, ए, और C कितना है, के, और ए 1 है। अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, के हो गया। आप पढ़े होंगे कभी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और प्लस 4 अल्फा बीटा। पढ़े हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4 अल्फा बीटा, प्लस 4 अल्फा बीटा, सॉरी प्लस 4AB। ए प्लस, ऐसे आप सीख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4AB।
बस ए बी की जगह क्या है, अल्फा एंड बीटा है, क्या अल्फा एंड बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर, और 4 अल्फा बीटा मतलब क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा क्या है, के है। देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या है, के है, के पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 25, 1 स्क्वायर इधर आएगा माइनस में, माइनस क्या प्लस 4 के, प्लस 4 के हो जाएगा, और ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 4 के, कितना बार में 6, के इक्वल टू 6 आंसर आ गया। आपको हु बहु ऐसा क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, दम हु बहु, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, समझे, तो आपको हु बहु ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, समझे। तो एक को याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आना ही है, अल्फा प्लस बीटा में एक जीरो दे देगा, कंपलसरी है, आना ही है, देखिएगा। तो चलिए आपको के का वैल्यू आ गया। अच्छा एक प्रोसेस और है कि सर अगर मैं अल्फा प्लस बीटा को 5 है और अल्फा माइनस बीटा है वो कितना है 1 है, ये दोनों की इक्वेशन 1 मान लू और 2 और दोनों को ऐड करूं 2 अल्फा और कितना हो जाएगा 6, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, 2 3 जा, ए अल्फा इक्वल टू 3 आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है 5, अल्फा आ गया 3, बीटा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 2 हो जाएगा, और हमको निकालना है के, तो के इक्वल टू क्या, भी देखिए यहां से के इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू, तो अल्फा हो गया आपका 3 और बीटा 2, 3 2 जा 6, तो ये भी एक आंसर है। जो बच्चा की फॉर्मूला पता नहीं है वो बच्चा ऐसे बनाएगा, इक्वेशन 1 और 2 मान लेगा और यहां से इतना कर देगा, बस इतना ही प्रोसेस करना है, इतना नहीं आपको करना है, बस इतना ही करना है, ये वाला छोड़ देना, इसको कर लेना। तो ये भी आंसर है। आंसर देखिए के का वैल्यू 6 आ रहा है, के का वैल्यू उस कंडीशन में 6 भी आ रहा है, समझे। तो ठीक है, आपको इसको लिखना है तो लिखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं, अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक अलग तरह का क्वेश्चन आता है। अब अभी जरूरी तो नहीं कि आ जाए, लेकिन आ गया तो क्या कीजिएगा, तो आ जाएगा तो आपको मैं बताता हूं आपको करना क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया 2, ये एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है। इफ 1 0 ऑफ पोलिनोमियल ऑफ द पोलिनोमियल क्या है 2x स्क्वायर, इफ 1 0 द पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3 a माइनस 1 x माइनस 1 क्या है माइनस 1, देन द इफ 1 zeros, इफ 1 is zeros ऑफ द पोलिनोमियल, गलत ही क्वेश्चन है, ऐसे नहीं होगा। इफ 1 is zeros ऑफ द पोलिनोमियल होगा, इफ 1 is zeros of polynomial x square minus 3 a minus 1 into x minus 1, then find the value of a, then find the value of a का वैल्यू निकालिए। अब देखिए तो यहां पे सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिख लीजिए। ये कह रहा है कि एक जीरोज है, एक जीरोज दिया हुआ है, तो मतलब कि x का वैल्यू है, ये x का वैल्यू है 1 और अल्फा बोली चाहे बीटा, x का वैल्यू है। अब एक जीरोज है, अगर इसका वैल्यू पुट करेंगे, सपोज कीजिए कि आपके पास px पोलिनोमियल है, वो है x स्क्वायर माइनस 3 a माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। अब यहां पर एक जीरोज दिया हुआ है, तो अगर मैं 1 पुट करूंगा x के जगह तो रिमाइंडर 0 आएगा, जो कांस्टेंट जो वैल्यू आएगा पोलिनोमियल का 0 आएगा, क्योंकि इसका जीरोज है। तो मैं पुट करता हूं p1, तो यहां a 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 a माइनस 1 हो गया, x का वैल्यू 1 माइनस 1, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ये हो गया। आई इसको बाहर ले लाइए तो 1 से मल्टीप्लाई तो सेम आ जाएगा, 3a माइनस माइनस प्लस माइनस 1। अब देखिए 3a और ये क्या हो गया माइनस 2a,
तो -2a हो गया, और 3 -2 ये भी 2 हो गया, और 2a इधर चल जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, और हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, मतलब कि a इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया, a इक्वल टू 1 बन गया, और क्या आंसर हो गया। समझ जाइए, क्योंकि 1 जो है इसका जीरोज है, और जब जीरोज है तो ठीक है, जीरोज है ही है तो इसका वैल्यू आप पुट के तो जीरो आएगा ही, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। ए क्लास 9 की तरह है, क्लास 9 में आपने ऐसा पढ़ा होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और देते हैं, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 था ना, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। इफ -4 इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर -ax -2k + 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आए कि 1 जीरो दिया हुआ है तो कुछ मत कीजिए, सिंपली क्या कीजिए कि आप सॉल्यूशन लिखिए और लिखिए अगर जीरो 1 है तो x इक्वल टू कितना हो गया -4। इसका मतलब और क्या हो सकता है कि अगर एक जीरो दिया हुआ है तो x इक्वल टू -4 है। अगर यहाँ 2 रहता तो 2 होता, 4 रहता तो 4 होता, 5 रहता तो 5, जो कुछ रहता अगर एक जीरो, तो कुछ मत कीजिए, आप पहले पोलिनोमियल लिख लीजिए px² और x² -x और 2k + 2। ठीक, अब ये वैल्यू पुट कीजिएगा x इस पोलिनोमियल में, तो आप रिमाइंडर थ्योरम पढ़े, ऐसे ही पढ़े कि जीरो अगर वैल्यू पुट होता है उसका कांस्टेंट वैल्यू जो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल होता है वो जीरो होता है। तो जैसे ही आप पुट कीजिएगा -4 तो आपका जो वैल्यू आएगा -4 का होल स्क्वायर -4, ठीक ना, और यहां से माइनस और 2k + 2 हो गया। इसका तो वैल्यू जैसे ही पुट कीजिएगा कितना p-4 तो कितना आएगा 0 आएगा, तो 0 हो गया, और 16 हो गया, ये +4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2k ± -4 20, और 20 में से 2 गया, कितना बच गया 18 - 2k। अभी 2k माइनस इधर आया तो कितना हो गया +18 हो गया, कितना बार में 9 बार में, k का वैल्यू कितना हो गया 9 हो गया, दैट्स इट, बन गया। एक क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, अब ये आपका आंसर आ चुका है, मतलब x इक्वल टू 9 होगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, समझे। तो ये जो है सॉरी k इक्वल टू आपका 9 वैल्यू आ गया। तो आपको समझ में आया, जब भी ऐसा क्वेश्चन 1 0 दिया रहे तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आएगा। अब कभी कभी क्या कर देता है पोलिनोमियल 2 देता, मैं वो वाला क्वेश्चन बताता हूं, तो 3 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूं, ये सब मिटा देता हूं पहले। तो तुम लोग पीछे हुआ का सारा वीडियो देख लिए हो ना, क्योंकि अगर उसमें से क्वेश्चन छूटेगा तो फिर क्या होगा कि आगे समझ में आएगा ही नहीं, इसीलिए या तो अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं है, वो भी सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। अब क्या होगा ना कि दो दो पोलिनोमियल दे देगा। अब देखते हैं दो पोलिनोमियल कैसे देगा। जैसे कि सपोज कीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया है, किधर गया, कैसा वैसा क्वेश्चन है ही नहीं क्या इसमें, एक क्वेश्चन, चलिए वैसा क्वेश्चन है ही नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं है तो ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैसा क्वेश्चन एक भी नहीं है तो ऐसा एग्जाम में वैसा आएगा भी नहीं, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन एक दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 था ना, 4 में है कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ये जीरोज ऑफ क्या है पोलिनोमियल है, ठीक है। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल 2x² + 7x + 5, राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। लीजिए इसका वैल्यू निकालना है,
कैसे बनेगा? देखिए सॉल्यूशन में आ जाइए अब डायरेक्ट। यहां पर px दिया हुआ है, कितना है 2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 5। निकालना है वैल्यू किसका? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, इसी का वैल्यू निकालना है। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। तो बी कितना है? 7 है, -7। ए कितना है? 2 है। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया। अल्फा इंटू बीटा कितना है? सी बाई ए। सी कितना है? 5 और 5/2। वैल्यू किसका निकालना है? अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -7/2 और 5/2। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, 2 हो जाएगा -7, 5 और 5 में से जाएगा तो -2/2। कितना आंसर आ गया? -1। समझे है कि नहीं? तो ऐसा भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। और नहीं तो फिर देखिए, अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं आ सकता तो छोड़ दीजिए, छोड़िएगा मत, पकड़ के रखिए, नहीं तो कोई और पकड़ लेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेम है, उसी तरह क्वेश्चन है कि अल्फा इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल कौन है? एफ एक्स 6x स्क्वायर और प्लस x -2। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा और बीटा बाई अल्फा, इसका वैल्यू। अभी दो तरह से बनेगा। एक पोलिनोमियल दिया हुआ है तो ये सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा कि एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 6x स्क्वायर प्लस x -2। अब यहां पर दो तरह से बना सकते हैं, इसका वैल्यू निकालना है तो कैसे बना सकते हैं? दो तरह से देखिए, अगर ये अल्फा बाई बीटा है और बीटा बाई अल्फा है तो इसका मतलब है कि दो जीरो पूछ रहा है, अल्फा बीटा। यहां पर भी वो कर सकते थे, लेकिन यहां अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन लंबा लेंदी भी हो जाता है। आप डायरेक्ट यहां से फैक्टराइज कर दीजिए और अल्फा बीटा निकाल लीजिए, एक्स का दो वैल्यू आएगा और यहां पुट कर दीजिए। एक तो प्रोसेस है, और नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया? अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा का स्क्वायर। और ए स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ये फॉर्मूला होता है। और नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा। अच्छा सर इससे क्या हुआ ये कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता हो जाएगा -b/a और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता हो जाएगा और इसका वैल्यू आपको निकाल दीजिएगा। तो आप देखिए यहां से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा? तो -b/a, तो b का वैल्यू 1 है तो 1 और ये 6 हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a, तो -2/6 हो जाएगा, मतलब इनडायरेक्टली कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा, ठीक है नहीं? और माइनस ऊपर चल जाएगा तो लिख देंगे -1/3 हो जाएगा। 2 3 जा 6, c/a होता है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, कुछ नहीं। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, पहले ये लिख लीजिएगा फिर ये। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वैल्यू पुट कीजिए तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? -1/6 है, इसका स्क्वायर हो गया। 2 अल्फा बीटा तो -1 क्या हो गया? 3 हो गया। और अल्फा बीटा तो -1 क्या हो गया? 3 हो गया। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। और माइनस माइनस प्लस 2/3 हो जाएगा, ये -1/3 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिएगा, कहां मैं बता दूं, रुको। अच्छा ठीक है, इसी में मैं लिख देता हूं, देख लेना आप। इधर लिख देता हूं, 2 मिनट। देखिए तो वहां पर हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 36 हो जाएगा, यहाँ 1 हो गया और वो 24 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा -1/3 और -24/36, और ये क्या हो जाएगा? 3 चल जाएगा ऊपर और -1 नीचे, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 12 ये 2 बार में, मतलब कितना आंसर आ गया?
2 आ गया। और नहीं तो आप इसको फैक्टराइज कीजिए और अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, वो भी सही है कि नहीं। तो हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। आंसर लेकिन गलत है, देखिए 6x² प्लस एक्स, 6x² प्लस एक्स माइनस 2 अल्फा बाई बीटा। तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 सही तो है, माइनस बी बाई ए हो गया 1/6 हो गया, 1 1 जा 1 हो गया, 6 6 जा 36 -2 अल्फा बीटा माइनस मतलब सी बाई ए तो -2/6 सही तो है। तो 2 बाई कितना हो गया 3 हो गया, एलसीएम नहीं तो कितना हो जाएगा आपका 36, तो 36 एलसीएम हो गया और 36 तो 1 हो जाएगा और 3 से कितना बार में कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 12 बार में, 12 2 24 आ गया, लेकिन 7 आंसर दे रहा। ठीक है, आप इसको देखिएगा कहीं मिस्टेक है, ऐसे रुकिए, इसको एक स्टेप में और बनाता हूं। फैक्टराइज फॉर्म में कैसे बनेगा, फैक्टराइज फॉर्म में अभी चेक हो जाएगा गलत है कि सही है। अब देखिए, अगर इसको फैक्टराइज कोई बच्चा करता है, 6x² प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 और 6x² और यहां हो जाएगा 4x और यहां हो जाएगा 3x माइनस 2 बराबर 0। इसमें से कॉमन कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2x, तो 2x कॉमन लीजिए तो 3x बचेगा प्लस 2 बचेगा, इसमें से 1 कॉमन लीजिए 3x प्लस 2 बच गया 0, इन दोनों में कॉमन क्या हो गया 3x प्लस 2 और यहाँ 2x माइनस क्या 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2 बराबर 0 और 2x माइनस 1 बराबर 0, x इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और x इक्वल टू हो जाएगा -2 क्या 3। अब इसको वैल्यू पुट कर सकते हैं अल्फा बीटा की जगह, अल्फा इक्वल टू अभी पढ़ा रहे हैं अंकल, हाँ 1 आध 2 घंटा लगेगा। ऊपर का पन्ना है, क्या खोलिए, ऑनलाइन क्लास में होगा, देवी जी के नाम से सब होगा, पहले फोटोया खींचोगे तब ना, लड़का जाना चाहिए जरूर, लेकर चला दोगा ना ना चला गया, चला गया। सॉरी स्टूडेंट, देखिए इधर, अब यहां पे से अल्फा ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया और ये क्या हो गया बीटा हो गया, ये अल्फा ये क्या हो गया बीटा हो गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए अल्फा बीटा का, तो अल्फा का वैल्यू कितना है -2/3 और बीटा का वैल्यू कितना है 1/2, अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 1/2 -2/3। अब आपको पता है ये डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 और 3 कहाँ जाएगा नीचे, और ये चल जाएगा ऊपर तो 3 ऊपर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ठीक ना, तो यहाँ माइनस लिख देते हैं। और 2 ऐसा करते हैं कि ये जो 2 है ये कितना है 1/2 और 3 ऊपर चला गया -2, मतलब 3 ऊपर चला गया और 2 2 जा 4 हो जाएगा। एलसीएम लीजिए तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 3 3 जा 9, 25 कितना हो गया 12 हो गया, 25/12 हो गया।
ये तो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आंसर यहां पे कुछ और आ रहा है और यहां पर कुछ और आ रहा है, वो आंसर तो आ ही नहीं रहा है। क्वेश्चन गलत है क्या? कुछ और इसमें मिस्टेक है, आप देखिएगा। 6x² + x - 2 सही है। ये 4 3 जा 12 हो गया, माइनस प्लस इसमें से कॉमन हो गया 1, तो 1 माइनस में था तो प्लस में 1/2 अल्फा बीटा का वैल्यू हो गया, तो -2/3 सही है अल्फा, और 1/2 माइनस, अब ये 3 ऊपर चला गया, 3 हो गया, 2 2 जा 4, और ये चला जाएगा तो 2 2 जा 4, 3 नीचे आ गया, 4 3 जा 12, और माइनस तो दोनों आ रहा है माइनस में ना, माइनस दोनों माइनस में आएगा तो -25/12, वहां आ रहा है कितना, वहां पे आ रहा है आपका आंसर। इससे पहले कितना आया था तो हमको भी याद नहीं है। यहां से वैल्यू पुट किए हैं तो आ गया कितना, 12 दूनी 24, 3 है जी, तो ये हो जाएगा कितना, 12 दूनी 24 में से 24 और 1 25, अरे सॉरी, सही है, सही है। यहां पे हो जाएगा, ये तो देख लीजिए माइनस, अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36, और ये -1, ये माइनस है कि प्लस है, नहीं प्लस है, ये प्लस है, और यहां आ जाएगा कितना, 12 दूनी 24 आ जाएगा, और बाई आ जाएगा, बाई आपका आ जाएगा -1/3, 3 से कट जाएगा 12 बार में, सही तो आ रहा है। यहां भी आ रहा है 25 बाई कितना, -25/12, और यहां भी -25 बाई क्या आ रहा है 12, ये सही कैलकुलेशन है। देखिए यहां पर एलसीएम लीजिएगा तो 36 ही आएगा, और यहां तो प्लस हो गया, और ये माइनस में है, ये माइनस में, नहीं गलत है, ये कहीं मिस्टेक हो रहा है। अब देखिएगा क्वेश्चन में, इसको डॉट में रखिएगा, ठीक, इसको मैं मिटा देता हूं। क्वेश्चन चलिए, ये क्वेश्चन डॉट में रखिएगा, मैं इसको देखूंगा। सेम क्वेश्चन है, इसी तरह का एक और मैं लिखता हूं कि इफ, क्वेश्चन नंबर 5 था 6, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एफ एक्स 5x² - 7x + 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा + 1/ क्या, बीटा। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप बनाइए, तो अगर ये दिया हुआ है सॉल्यूशन में, तो f(x) बराबर 5x² - 7x + 1 है कि नहीं, एक कंडीशन दिया हुआ है, एक कंडीशन दिया हुआ है, तो अब निकालना है क्या, 1/अल्फा + 1/ बीटा, 1/ क्या, बीटा, सिमिलर कंडीशन है। अब इसका निकालना है तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हो गया, अल्फा से अल्फा कैंसिल, क्या बचेगा, बीटा, तो बीटा हो गया, बीटा से बीटा कैंसिल, क्या बचेगा, अल्फा, तो अल्फा हो गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए इस कंडीशन से आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, -b/a होता है ना, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो बीटा बी कितना है, -7 है, तो -7, ए का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 7/, क्या हो गया, 5 हो गया, अल्फा इंटू बीटा c/a हो गया, तो c कितना है 1, ये 1/, क्या हो गया 5, आपको वैल्यू ए निकालना है, तो ए निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 7/5 हो गया, है कि नहीं, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 1/5, 5 से 5 कैंसिल, मतलब कितना हो गया 7, इसका आंसर 7 हो गया, क्या हो गया इसका आंसर 7, तो इसका आंसर है माइनस, देख लीजिएगा आप एक बार आंसर, ये आंसर है कि नहीं, यही आंसर होना चाहिए कि ना, किताब में गलती दिया होगा मेरा, ठीक है नहीं, तो पिछला क्वेश्चन का आंसर यही होगा -25/12, समझे, वो हो सकता है कि गलत दिया होगा, आंसर यही आएगा -25/12,
अब देखिए यहां से ये जो है इसका वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। कितना आ गया, 7, समझे? तो हो गया। अब एक क्वेश्चन और आपको मैं बताता हूं, सिमिलर क्वेश्चन है कि इफ, अब यहां पर सेम दिया हुआ है सारा कंडीशन, बस जो पोलिनोमियल है ना इस क्वेश्चन में सेम कंडीशन है, क्वेश्चन नंबर सेम में अल्फा बीटा जीरोज है, बस एफ एक्स जो है आपको मेरे प्यारे स्टूडेंट वो एक्स स्क्वायर है और एक्स है और -2 है, -2 है और निकालने बोल रहा है 1 माइनस इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है, ठीक ना? आपको इसका वैल्यू आपको चाहिए, क्या आएगा इसका वैल्यू, निकालते हैं। अब देखिए क्वेश्चन सही होना कंपलसरी है। अब देखिए पोलिनोमियल तो ये दिया हुआ, इसका वैल्यू निकालना है, कैसे निकलेगा? सेम प्रोसेस कीजिए कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा बच गया तो बीटा माइनस हो गया और बीटा से, या तो आप क्या कीजिए इसको फैक्टराइज करके वैल्यू पुट कर दीजिए, वो भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई बच्चा कहता है सर ऐसे ही बनाइए, इजी लगता है हमको, तो एक्स स्क्वायर और प्लस 2x माइनस एक्स, -2 बराबर क्या हो गया 0, इन दोनों में कॉमन x, ये बचा x -2, इसमें 1 x -2 बराबर 0, x -2 दोनों में कॉमन हो गया, यहां से x -1 बराबर 0 हो गया, x -2 बराबर 0 हो गया और x -1 बराबर 0 हो गया, x इक्वल टू 1 हो गया और x इक्वल टू क्या हो गया, यानी अल्फा 2 हो गया, बीटा कितना हो गया 2 हो गया, अल्फा 2 और बीटा 1 हो गया। अब वैल्यू पुट कर दिया डायरेक्ट, अल्फा कितना था 2 ना, तो अल्फा 2 हो गया और बीटा कितना हो गया 1 हो गया, तो 1/1। अब इसको एलसीएम लीजिए 2 तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और -1 क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें अल्फा एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 2, दोनों में से कॉमा ले लिए, एक्स बचा, इन दोनों में से -1 कॉमा लिए तो -1 कॉमा लिए, माइनस कॉमा लिए तो यहाँ क्या बचेगा प्लस, यहाँ भी प्लस प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा, अल्फा कितना आ जाएगा माइनस, तो ये -2 होगा। तो -2 एक काम और कीजिए कि -2 को ऊपर लेके, माइनस को ऊपर लेके चल आइए 1/1 और यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये -1 और -2 -3 क्या 2, यही आंसर हो जाएगा, है कि नहीं, ये इसका आंसर। तो आप फैक्टराइज करके भी बना सकते हैं, समझे? तो भी क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरह से आपको भर भर के क्वेश्चन मिलेगा, भर भर के मिलेगा, तो आप देखिएगा। और एक क्वेश्चन आपको और करवाता हूं, 1-2 क्वेश्चन, ठीक है? और पोलिनोमियल से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, समझे? अब देखिए एक क्वेश्चन क्या है, ये तो सेम क्वेश्चन आप लोग बना चुके हैं लेकिन फिर भी आपको हम बता देते हैं, मैं मिटा रहा हूं इसको। अब देखिए एक क्वेश्चन क्या है कि अल्फा प्लस बीटा, क्वेश्चन नंबर 8, अल्फा एंड if alpha and beta be the zeros of the polynomial 2x square plus 5x plus k such that alpha square प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा 21/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये दिया हुआ है और के का वैल्यू निकालना है, तो क्या कीजिएगा, देखिए सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिख लीजिए और यहां पर क्या दिया हुआ है, अल्फा सॉरी एफ एक्स 2x स्क्वायर 5x प्लस के, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो -b/a मतलब 5/2 हो गया, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया c/a, तो k/2 होगा, क्या होगा 2 होगा, सही बात है। निकालना वैल्यू किसका है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें जो है ना आपको एक प्रोसेस करना ही पड़ेगा, क्या, और कोई रूले नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab।
ऐसा इसलिए क्योंकि आपको ए प्लस, देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, अल्फा स्क्वायर बीटा का स्क्वायर वैल्यू नहीं पता है, समझे? इसीलिए अल्फा और क्या बीटा का वैल्यू पता है, आप उस तरह से नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको आप ऐसे लिख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू आप ए लिख सकते हैं, और माइनस कितना 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा 21 बाई कितना 4। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -5/2 है। ये क्वेश्चन बनवा चुके हैं। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, सॉरी इसको आप ऐड कर दीजिए, 2 अल्फा बीटा 1 अल्फा बीटा, तो सिंगल अल्फा बीटा बचेगा 21/4, ये 25/4 हो जाएगा, समझे? ये 25/4 इंप्लाइज दैट, और अल्फा इंटू बीटा कितना है k/2 है, आई हो गया 21/4 हो गया। अब यहां से इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 4 आ जाएगा, और ये 4 3 25, ये हो जाएगा 2k, और 21 कितना 4। अच्छा एक काम और कर सकते हैं कि लाइक टर्म को एक तरफ कर दीजिए, ये प्लस इधर आए तो माइनस, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बन जाएगा ये 25/4 और 21-4 बराबर k/2, ये माइनस इधर आया तो एलसीएम लीजिएगा, 4 25 माइनस कितना हो जाएगा 21, k/2 हो जाएगा, आई हो जाएगा 4/4 इंप्लाइज दैट, और ये हो जाएगा k/2, 4 से 4 गया, k इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, यही आंसर है, दैट्स इट, समझे? चलिए तो ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, इसमें और कुछ रहा नहीं। और मैं देख लेता हूं, तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन क्या पॉलिनोमियल में देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और मैं करवाता हूं आपको, मैं मिटाता हूं इसको, क्वेश्चन नंबर 9 और पॉलिनोमियल में कुछ नहीं है, बस अल्फा बीटा जीरो रिलेशनशिप शो कीजिए, वो पीछे वीडियो है आप देख सकते हो वहां जाकर, और क्वेश्चन पीछे वाला वही -25/12 ही आंसर आएगा, वो सही है, ठीक है, मैंने आंसर गलत देख लिया। दिया हुआ है कि किधर गया क्वेश्चन, पॉलिनोमियल 2 जीरोज, हाँ, इफ द क्वेश्चन नंबर 9, इफ द 1 zeros of 3x square 8x or plus k be the reciprocal of the other zeros, reciprocal of the other, then find value of k। कह रहा है कि इसका एक जीरो जो है अदर का क्या है, रेसिप्रोकल है, बी रेसिप्रोकल ऑफ अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमने ऐसा क्वेश्चन करवाया है, तो आप डायरेक्ट लिखिए, लेट अदर जीरो या 1 जीरो मान लीजिए, क्योंकि कह रहा है कि 1 जीरो जो है रेसिप्रोकल है अदर का, तो लेट अदर जीरो बी अल्फा, अगर अल्फा है अदर तो 1 जीरो कितना होगा, 1 जीरो हो जाएगा 1/अल्फा होगा ही। के का वैल्यू निकालना है, पॉलिनोमियल कितना है px, और px जो है 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस क्या k। अब यहां पे अब देखिए k है इसका वैल्यू, तो k किस में आता है, c में, और c किस में आता है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a, यानी k/ क्या हो गया 3। तो अल्फा मेरा अल्फा है, 1 जीरो तो अल्फा ही है, और बीटा अदर जीरोज, हम अल्फा को अल्फा ही मान लिए, बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा को 1 रेसिप्रोकल है, तो 1 क्या हो जाएगा अल्फा, और k/ क्या हो जाएगा 3, अल्फा से अल्फा कैंसिल, k इक्वल टू कितना हो गया 3, k बराबर 3, यही आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, k इक्वल टू 3। तो इसी तरह का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और अब क्यूबिक पॉलिनोमियल तो आएगा नहीं आप लोगों को, तो बस पॉलिनोमियल क्या होता है कंप्लीट हो जाता है, इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। अब क्या आपको हम बताते हैं नेक्स्ट,
हम लोग क्या करना है अब से। अब मैं को कोशिश करूंगा कि 2-3 वीडियो में कंपाइल कर दूं कोई भी चैप्टर को। इनको कोई चैप्टर लेंदी है, जिससे कोई मान लेते हैं। अभी आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर सोच रहा हूं रियल नंबर, लेकिन रियल नंबर नहीं पढ़ाऊंगा। सारे बच्चे बोल रहे हैं सर रियल नंबर अभी मत पढ़ाओ, ठीक है। देखता हूं रियल नंबर पढ़ाऊंगा या ट्रायंगल, ठीक। तो जो जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा वैसा मैं बताऊंगा, ठीक ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये शॉर्ट वीडियो रहेगा थोड़ा, क्योंकि अब चैप्टर है ही कुछ नहीं, इसमें सारा मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। मिलता हूं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।